गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज है 25 मार्च और 25 मार्च की जो भी टॉप करंट अफेयर्स है मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर के फॉर्म में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे आज हम फिर से। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। और ये क्वेश्चंस आपके सब एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा, जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अगर आप इस तरह के और क्विज को भी देना चाहते हैं तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इस तरह की क्विज रेगुलर मिलती रहेगी ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया। नमीबिया की नई प्रेसिडेंट कौन बनी, है ना। तो नए राष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, तो नंदी नदेत्वा। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, इसे याद रखिएगा। फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 72 इन्होंने प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन जीता और ये नई प्रेसिडेंट बन गई। ठीक है, तो आपका नमीबिया की जो नई प्रेसिडेंट है वो है नंदी। ठीक है, ये जो नंदी है ये यहाँ के एक मशहूर जनरल की वाइफ भी है ना, जिनका नाम है एफ्रॉस ड्रेगा नदितवा। ठीक है, तो इनकी वाइफ भी है और ये एक मिलिट्री जनरल है। तो नमीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है और उसके में बहुत सारी खास बातें भी हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया पर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नितुम्बो नंदी नदितवा सॉन एज अ नमीबिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। करंट फेस्टिवल जो है वो सॉरी करंट प्रेसिडेंट जो है नॉनगोलो मुबाम्बा जो है 83 इयर्स की उम्र के थे। इन्होंने नया चार्ज इनको दे दिया है। और खास बात क्या है बेटा, खास बात यह है कि थोड़ा सा अब नमीबिया अपना न्यूज में आ गया। इसका कैपिटल क्या है, विंड होक, है ना। और यहाँ पे नमीबियन डॉलर चलता है। आप देख सकते हैं ये नमीबिया है, कोस्टल एरिया अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर अंगोला है, बगल में बोस्वाना है। ठीक है, आगे नमीब डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, नमीब डेजर्ट। नमीब डेजर्ट अक्सर पूछा क्वेश्चन आता है, नमीब डेजर्ट कहाँ मिलेगा, तो नमीबिया। और इसके पीछे इसके कुछ हिस्से में कालाहारी डेजर्ट भी आता है। तो याद रखिए कालाहारी डेजर्ट और नमीब डेजर्ट अफ्रीका के दो फेमस डेजर्ट हैं, इसे याद रखिएगा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, यहाँ की जो बात करते हैं कैपिटल विंडहोक। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान इधर नहीं जाता है। ठीक, चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2025। भाई टीबी, टीबी मतलब तपेदिक दिवस, विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस की 2025 की थीम क्या है। देखो 24 मार्च को बेटा हर साल हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं और इस बार की जो थीम है, ठीक है, दैट इज यस वी कैन इन द टीबी, है ना। यस वी कैन थीम तो काफी टाइम से चल रही है। हमने उसमें नया क्या जोड़ा, कमिट इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवर, ये इसमें नया पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं टीबी डे की, तो बेटा टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम तो आपको पता ही है, WHO इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसकी 1982 में स्टार्टिंग हुई थी, तब जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। किसका बैक्टीरिया, टीबी का। टीबी का जो बैक्टीरिया है बेटा, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, है ना, ट्यूबरक्लोसिम बैक्टीरियम, है ना। और टीबी के इलाज के लिए आपका BCG का टीका लगता है, BCG, है ना। BCG का जो टीका है बेटा, ठीक है, वो इसके लिए लगता है ना। तो याद रखिएगा, बैसिलस गुरिन, क्लैमेटिन गुरिन, क्लैमेटिन और गुरिन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर इस टीके को डिस्कवर किया था। तो याद रखिएगा टीबी के लिए ये टीका है BCG का। और टीबी किस तरह की बीमारी है, आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। और टीबी बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, शरीर के किस भाग को ये प्रभावित करती है। अगर हम बात करते हैं टीबी की, तो बेटा टीबी आपका लंग्स, ठीक है, लंग्स के अलावा ब्रेन,
है ना, और ब्रेन के अलावा बोन को इफेक्ट करता है। तो भाई दिमाग की भी टीबी होती है लोगों को और बोन की भी होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो द पीएम ऑफ विच कंट्री रीइंस्टेड फ्रॉम द इम्पीचमेंट, भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किस देश के पीएम को इम्पीचमेंट उसके ऊपर से हटा लिया गया है? नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम। तो बेटा ये पीएम है साउथ कोरिया के, कहाँ के? साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया के पीएम के ऊपर से, ठीक है, इम्पीचमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है। अ, हान डाक्सू, है ना, और उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। और यहाँ पे करेंसी चलती है साउथ कोरियन वॉन, है ना। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो आपके यहाँ पर नेशंस हैं, ठीक है, जो कि आपका येलो सी के बगल में पड़ता है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्लीटेड सिल्वर जुबली, है ना, किस विधानसभा ने अपनी सिल्वर जुबली पूरा की? सिल्वर जुबली मतलब 25 वर्ष पूरे कर लिए, 25 ईयर्स। तो भाई छत्तीसगढ़ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने अपने 25 साल पूरे कर लिए। छत्तीसगढ़ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो 2001 में बना था, है ना, ठीक। और 25 साल का हो ही गया है, तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी 25 साल की हो गई। छत्तीसगढ़ जो था, है ना बेटा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आपका एमपी से टूटकर बना था, और इसका कैपिटल क्या है? रायपुर, है ना, रायपुर, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपके कई सारे नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बेटा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव, अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, तो बेटा स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो बेसिकली उस कंप्राइज फ्रॉम गवर्नर, है ना, स्टेट असेंबली, एंड तीसरा पार्ट होता है स्टेट काउंसिल, ठीक है। बट ये स्टेट काउंसिल बेटा याद रखिएगा, दिस स्टेट काउंसिल ये हर स्टेट में नहीं होता है ना, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहीं पर होता है, ठीक है। हमारे पास इंडिया में सिर्फ ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसा है ना, ठीक, यूपी है, कर्नाटका है, ठीक है, याद रखना। कर्नाटका के अलावा आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, बिहार है और महाराष्ट्र है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 6। 6 हमारे पास ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरिज्म है ना, इसको हम बोलते हैं दो सदनी व्यवस्था, हिंदी में दो सदनी व्यवस्था है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बाई कैमरलिज्म, है ना, बाई कैमरलिज्म। तो बाई कैमरलिज्म इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स में है, कैमरलिज्म यूनिकैमरलिज्म बाकी स्टेट्स में है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में यूनिकैमरलिज्म है। तो कभी कभार एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में भी होती थी, बट जब वो स्टेट से यूटी बना तो उसका ये दर्जा कैंसिल हो गया। तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, हमारे पास बाई कैमरिज्म बहुत सारे स्टेट्स में है ना। और सबसे पहला था कर्ना आपका बंगाल में, बट बंगाल ने उसे अबॉलिश कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर एंड लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के इक्विवेलेंट होता है स्टेट काउंसिल। जैसे राज्यसभा में लोग नॉमिनेट होते हैं, यहाँ पर भी लोग नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट काउंसिल के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा हाउस है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, वो कौन सा हाउस है जो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बट बोल सकते हैं कि खत्म किया जा सकता है, ठीक है, जो भंग नहीं किया जा सकता बट खत्म किया जा सकता है ना, जिसको आप डिसॉल्व तो नहीं कर सकते बट एंड कर सकते हो, तो वो है स्टेट काउंसिल्स, है ना। किसको भंग नहीं कर सकते आप? राज्यसभा को।
तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके करंट से रिलेट करते हुए आपके जीके में बन जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 169 बताता है कि भैया एबोलिशन ऑफ स्टेट काउंसिल, है ना, तो याद रखिएगा किसी भी स्टेट में इसको क्रिएट करना या ख़त्म करना पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली कृष्णा भारती पासेज अवे, शी बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो भाई ये सोशल वर्कर थी और इनका अपना एक बहुत ही अच्छा शानदार नाम है, नामचीन है। हैदराबाद में इनका निधन हो गया, आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी। अगर हम कृष्णा भारती की बात करते हैं तो ये गांधीयन विचारधारा को फॉलो करने वाली एक लेडी थी, जिन्होंने गांधी जी की विचारधारा को मानते हुए और बहुत सारे काम किए, सोशल वर्क से लेकर बहुत सारे इनके काम रहे हैं, जिसके लिए इनको सराहना मिली है और ये इनका एक बड़ा नाम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, तो देखो 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब इनकी एक फैमिली लेगेसी है ना। इनके फादर पसाला कृष्णमूर्ति जो थे एक बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया, गांधी जी की विचारधारा पे काम करते थे। ये सारी फैमिली आंध्रा से बिलोंग करती थी, है ना। चाहे हम कृष्णा भारती की बात करें चाहे इनकी बात करें, आंध्रा के ही थे, है ना। इनकी डेथ तो हैदराबाद में हुई है बाय डिफॉल्ट, वो तेलंगाना में है, लेकिन इस टाइम पे वो भी आंध्रा का ही हिस्सा था। तो इनकी डेथ पर काफ़ी लोगों ने शोक व्यक्त किया, चाहे मोदी जी की बात कर लें, मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी इस पर शोक जाहिर किया है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और बुचरीज में आता है बेटा। ठीक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू पीएम ऑफ टूनिशिया। ठीक है, टूनिशिया के नए पीएम कौन बने। ठीक है, तो नए पीएम, ये फोटो तो गलत लग गई है, इसको भूल जाइएगा, है ना। ठीक है, हु बिकम द न्यू पीएम ऑफ टूनिशिया, तो सारा जाफरानी, है ना। सारा जाफरानी बनी है न्यू पीएम। ये प्रेसिडेंट की फोटो लगी बेटा यहाँ पर, है ना। तो सारा जाफरानी जो है ट्यूनीशिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनी, है ना। 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये तीसरी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, और देश की ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ट्यूनीशिया की बात करें तो ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है ना। इसका एक सिरा मेडिटेरियन सी नॉर्थ अफ्रीका में है ना। और ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है, जिसका कैपिटल क्या बेटा, ट्यूनिस। इसका कैपिटल है ट्यूनिस, और ट्यूनिशियन दिनार यहाँ की करेंसी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज बीन द फर्स्ट टू ब्रॉडकास्ट इज असेंबली प्रोसीडिंग इन साइन लैंग्वेज, है ना। जो साइन लैंग्वेज होती है, जो मूक बधिर लोगों के लिए होती है, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए होती है। तो ये होती है आपकी साइन लैंग्वेज, है ना। अंधे लोगों के लिए होती है ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लिपि, है ना। वो क्या करते हैं, उसे उभरा उभरा होता है, उसे छू के उसके अल्फ़ाबेट पकड़ते हैं। और जो सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए होती साइन लैंग्वेज, है ना। तो किस स्टेट ने अपनी प्रोसीडिंग को साइन लैंग्वेजेस में शुरू किया है। साइन लैंग्वेज को जिस तरह से हाथों की क्रियाओं द्वारा समझाई जाती है ना। इसकी पूरी क्लासेस होती है और टीचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब का जो कैपिटल है बेटा वो चंडीगढ़ है, और पंजाब के जो पीएम है वो भगवत सिंह मान है, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं, आपको पता ही है ना। और पंजाब ने हाल फिलहाल में अपनी प्रोसीडिंग्स को साइन लैंग्वेजेस में शुरू किया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 वाटर प्राइज। ठीक है, 2025 का वाटर प्राइज, वाटर की फील्ड में दिए जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज होता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो स्टॉकहोम जानते हैं स्वीडन का कैपिटल है, तो स्वीडन से दिए जाने वाला ये सबसे बड़ा प्राइज है वाटर की फील्ड में। तो ये किसमें मिला है, ठीक है, गॉन्टर बॉशेल ब्लोशेल, है ना। ये गॉन्टर बॉशेल है, इन्होंने वाटर को कंजर्व करने और वाटर के मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम किए, जिसके लिए इनको ये प्राइज दिया गया है 2025 का। ठीक है, ये वियना के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है, और इनका जो वर्क है वो है फ्लड रिस्क रिडक्शन, है ना। बाढ़ को न्यूनतम करना और उसके रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना ही इसका मेन मोटिव है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्लड स्केलिंग, रीजनल प्रोसेस हाइड्रोलॉजी के लिए इनको ये सारा प्राइज मिला है।
अगर हम स्टॉकहोम वाटर प्राइस की बात करते हैं बेटा, तो ये 1991 में शुरू हुआ। इसकी जो इनाम की राशि है करंट टाइम में 1.5 लाख डॉलर्स है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसकी इनाम की राशि है 1.5 लाख डॉलर या 1.5 लाख डॉलर, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। ठीक है भाई, क्लाइमेट हमारा चेंज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है हमेशा से, और इस पर अभी रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 175 साल का सबसे गर्म दिवस हमें मिल गया है 2024 में, है ना। जो कि 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा पिछले 175 साल में। तो ग्लोबल वार्मिंग एक अलार्मिंग इशू है, और इस पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो सीधा सा एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। दूसरा, इसको पब्लिश किसने किया, तो बेटा इसको पब्लिश किया WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे UNEP या IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट के ऊपर ये भी वर्ल्ड है, ये भी क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इन दोनों में फंस जाओगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, WMO। अच्छा है, इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इस रिपोर्ट के अंदर बेटा, ठीक है, बोला गया क्लाइमेट चेंज रीच इस न्यू हाइट इन 2024, द वार्मेस्ट ईयर इन द 175 ईयर ऑब्जर्व्ड। WMO 1950 में बना था बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेटा कब बना था, आपका बना था 1950 में। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बेटा हर साल हम मनाते हैं 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को बेटा हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और देखो ये इनका डेटा है, ठीक है। और पिछले 100 साल में कितना चेंज आ गया है, हमारा टेम्परेचर देखो 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है ना। कहाँ तक पहुंचता जा रहा है ये आप देख सकते हैं, है ना। एकदम टच कर गया है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि बैड न्यूज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने रखा है आपका सिंपल सा GK से। सब लोग इसके सवाल के जवाब दो कमेंट सेक्शन में, है ना। आप सब लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़िए, क्वेश्चन को, इसका जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट कमेटी या लार्जेस्ट कमेटी, है ना। बिगेस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है बेटा, और लार्जेस्ट भी यूज हो सकता है। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो भाई पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट हमारा जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है ना। पार्लियामेंट में 2 दर्जन से ज्यादा कमेटी है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी कमेटी है बेटा एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। प्राक्कलन कमेटी इसे बोलते हैं, प्राक्कलन कमेटी। एस्टिमेट कमेटी जो थी बेटा, ये जो बनी है 1950 में बनी है, और इसमें होते हैं 30 मेंबर, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं बेटा, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो हमारे पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। बेटा पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी, और इसमें होते हैं आपके 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। कुल मिला के इसमें होते हैं 22 मेंबर, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक। एस्टिमेट कमेटी का काम क्या होता है भाई, बजट देना, बजट को प्रेजेंट करना। और पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, आजकल कैग बड़ा न्यूज में चल रहा है, कैग ही कैग का चारों तरफ बवाल चल रहा है। तो भाई कैग जब होता है, जब वो सेंटर, उसका काम क्या होता है, ऑडिट करना, अकाउंट को ऑडिट करना। किसके अकाउंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को। जब वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करता है, तो बेटा वो अपनी रिपोर्ट देता है गवर्नर को। किसको देता है, गवर्नर को। और जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और उस केस में प्रेसिडेंट
वो रिपोर्ट किसको देता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और पब्लिक अकाउंट कमेटी उस रिपोर्ट में सारा डेटा मैच करके सारे घोटालों को क्लियर कर देती है। तो ये याद रखने वाली बात है, जो कि रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो मैं आपको चीज़ें रिलेट करके ही समझा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करते जाइए, और रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहें और एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।